राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको मृत्यु की पराजय, ये एक नई किताब है, नया एक ग्रंथ है, उसको सुनाएंगे जिसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। लेकिन ये शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी पुराने ला सकें। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं जिसमें धर्म की हम आपको विशेषता बताएंगे, धर्म क्या होता है। इसलिए यमदूतों या भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्य देव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने मानव जाति के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया। वेदों में समझने की विधि यही है कि उचित अधिकारी यानी गुरु से सुना जाए। इसलिए यमदूत यह मांग कर रहे थे कि विष्णु दूत उन लोगों के कर्तव्य पालन में हस्तक्षेप न करें क्योंकि वे प्रामाणिक महाजन यमराज के आदेश के अंतर्गत कार्य कर रहे थे। यमराज 12 महाजनों में से एक है। वे वैष्णव हैं किंतु उनका अकृतज्ञ कार्य ऐसे लोगों को दंड देना है जो पाप कर्म करते हैं। जिस तरह से पुलिस अध्यक्ष एक उत्तरदायित्वपूर्ण आज्ञाकारी सरकारी सेवक होता है, उसी तरह यमराज भगवान नारायण या कृष्ण के अधिकारी सेवक हैं। उनका कार्य पापी लोगों को दंड देना है। यदि सामान्य सरकार में उच्च न्यायाधीश की आवश्यकता पड़ जा सकती है तो ईश्वर की सरकार में ऐसा क्यों नहीं। श्रीमद् भागवत में 12 महाजनों का उल्लेख हुआ है। ये हैं ब्रह्मा, नारद, शिव, 4 कुमारगण, देवहूति पुत्र कपिल, स्वयंभु, मनु, प्रहलाद महाराज, भीष्मदेव, जनक महाराज, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। ये महाजन सही ढंग से जानते हैं कि ईश्वर कौन है और ये हमें उन तक पहुंचने का दिशा निर्देश कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र हमें इन्हीं का अनुगमन करने की सलाह देते हैं। महाजनों का अनुगमन किए बिना ईश्वर को जान पाना असंभव है क्योंकि हम अपने मानसिक अचिंतन से धर्म पद को नहीं समझ सकते। धर्म के सिद्धांतों की व्याख्या भगवान द्वारा की जाती है। इसलिए असली धर्म का अर्थ है भगवान तथा उनके प्रतिनिधियों के शब्द का पालन करना। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, मात्र मेरी शरण में आओ, यही असली धर्म है, अन्य सब कुछ अधर्म है। मनुष्य करत धर्म नहीं है, यह ठग विद्या है। आजकल महाजनों का संदर्भ दिए बिना अपना कर्म गढ़ने का चलन बन चुका है। मनुष्य को जान लेना चाहिए कि धर्म का अर्थ है ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदत्त कानून। महाजन धर्म पद का दृढ़ता से पालन करते हैं, अतएव हमें उन्हीं का अनुगमन करना चाहिए। अन्यथा धर्म क्या है, यह ईश्वर क्या है, इसे समझ पाने में की संभावना नहीं दिखती। भौतिक जगत में हर व्यक्ति धर्म के बारे में चकराया रहता है। अतः मूढ़क उपनिषद का कथन है कि मनुष्य गुरु के समीप जाए। यदि कोई दिव्य विज्ञान जानना चाहता है तो उसे गुरु के पास जाना चाहिए। इसका कोई अपवाद नहीं है। कोई यह नहीं कह सकता मैं गुरु के पास गए बिना ही दिव्य विज्ञान समझ लूंगा। नहीं, ऐसा संभव नहीं। वैष्णव सिद्धांतों का आदेश है आध्यात्मिक ज्ञान समझने की दिशा में पहला चरण है प्रामाणिक गुरु के शरण ग्रहण करना। और गुरु की शरण ग्रहण करने के लिए 3 सिद्धांतों का पालन करना है। हमें गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए, इससे पूछताछ करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। तभी हम असली आध्यात्मिक ज्ञान समझ सकेंगे। जब सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी के पास उनका शिष्य बनने पहुंचे तो उन्होंने अध्यात्म स्मरण करते हुए
आत्मसमर्पण करते हुए कहा, हे प्रभु, जब मैं मंत्री था तो लोग मुझे विद्वान कहकर पुकारते थे, अतः मैं अपने को विद्वान तथा बुद्धिमान मान बैठा था, किंतु वास्तव में मैं न तो विद्वान हूँ न बुद्धिमान, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। मेरे ज्ञान का यह परिणाम है कि मैं सब जानता हूँ, अतिरिक्त उसके कि मैं क्या हूँ और जीवन की इस कष्टप्रद अवस्था से किस तरह छुटा जाए। हम देखते हैं कि आधुनिक शिक्षा यहाँ पर भी असफल हो जाती है। प्राचार्य अनेकानेक विषयों के बारे में बातें करते हैं, किंतु यदि हम उनसे पूछे कि आप क्या हैं तो आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं है। विश्वविद्यालय उन सनातनों को भी उपाधि प्रदान करते हैं जो सोचते हैं कि मैं पीएचडी हूँ, अत्यधिक विद्वान हूँ, किंतु यदि हम पीएचडी के इस उपाधिधारी से यह बताने के लिए कहें कि वह क्या है और जीव का उद्देश्य क्या है, तो वह केवल अपनी शारीरिक उपाधियों का उल्लेख करेगा। मैं अमेरिकी हूँ, मैं पुरुष हूँ इत्यादि। वह केवल शरीर के साथ अपनी पहचान बतला सकता है जो वह नहीं होता, इसलिए वह पक्का मूर्ख है। पहल अर्जुन भी शारीरिक संबंधों के विषय में सोच रहा था, हे कृष्ण, मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। दूसरी ओर मेरे चचेरे भाई, सगे भाई, चाचा, भतीजे तथा साले हैं। यदि मैं इन्हें मारता हूँ तो इनकी पत्नियां विधवा बनकर दूषित हो जाएंगी तथा उससे अविच्छित संतानें उत्पन्न होगी। अर्जुन तथा विद्वान पुरुष था, किंतु वह उद्विग्न था। उसने कहा, हे कृष्ण, अब मैं उद्विग्न हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ और युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, किंतु मैं अपने कर्तव्य से विचलित हो रहा हूँ, क्योंकि मैं मोहित हो चुका हूँ और ठीक से तर्क नहीं कर सकता हूँ। मैं यह जानता हूँ कि मुझे जो कहना चाहिए वह आप ही बता सकते हैं, इसलिए मैं आपके शिष्य रूप में आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। कृपया मुझे आदेश दें। आज की कथा में यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।